बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और बड़ा अहम दिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ख़ास तौर पर क्योंकि डेवलपमेंट्स होती रहीं और ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है उस पर भी असरअंदाज होंगी और जो हुकूमत है उस पर भी असरअंदाज होगी। एक तो जो कल आपको पता है कि 5 रुकनी बेंच था वो टूट गया और उससे जो है वो जस्टिस सैयद अमीनुद्दीन ख़ान वो अलग हुए। फिर 4 रुकनी बेंच रहा तो आज वो 4 रुकनी बेंच भी टूट गया और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे वो इससे अलग हो गए और फिर कार्रवाई ना हुई और जब जुमा के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो बेंच 3 रुकनी रह गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन पर मुश्तमिल बेंच ने आज ये समाअत की है। हुकूमत की तरफ से मुतालबा बार बार किया गया अटारनी जनरल के ज़रिए कि फुल कोर्ट बनाया जाए और वह इस मामले को सुने, लेकिन चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने से इनकार कर दिया और समाअत जो है वो मुलतवी कर दी पीर 3 अप्रैल तक। और साथ ही सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़जाना को नोटिस जारी कर दिए कि वो फंड्स के हवाले से, अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से आकर जो है वो अदालत के सामने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। अब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये है कि ज़ाहिर है जो मरियम औरंगज़ेब हैं ये वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं और हुकूमती तर्जुमान भी हैं, तो उनकी जानब से एक बयान दिया गया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच का कोई फ़ैसला नहीं मानेगा, हम फुल कोर्ट की इस्तदा कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाए और कहा कि वो एक मुतनाज़ा जज हैं और चूँकि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था तो उस वक़्त जो फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से मॉनिटरिंग जज जिनको तैनात किया गया था वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे, तो लिहाजा वो एक मुतनाज़ा जज है, उनको इस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी अहम हैं, वो आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। एक तो चीफ जस्टिस ने कहा, ये उम्मीद दिलाया कि समाअत के बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ मुलाकातें करूँगा और फिर उन्होंने कहा जी मुझे उम्मीद है कि पीर का जो सूरज है वो अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। और फिर ये भी कहा रिमार्क्स अपने में कि हमने हर सूरत में इलेक्शन करवाने हैं और हमें जो बात बताई जा रही है कि डायलॉग होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो एक पार्टी का जो चेयरमैन है वो तो अंडरटेकिंग दे रहा है, तो हुकूमत क्या अंडरटेकिंग देगी या नहीं। तो अगर ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने एक मसालहत की पेशकश भी कर दी साथ ही साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इसके लिए तैयार हैं तो फिर हम कुछ वक्त इनको देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर हमें ये यकीन दहानी नहीं करवाते हुकूमत और अपोजिशन वाले टॉक्स की, मुज़ाकरात की, तो फिर अदालत अपनी आईनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी। फिर उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन के लिए फ़ंड्स बारे बताएं, क्योंकि फ़ंड्स के हवाले से जब ये बात कही गई तो कहा गया कि 20 अरब रुपए इकट्ठे करना या जमा करना या इलेक्शन के लिए देना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने तजवीज़ ये दी थी कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और फिर इलेक्शन के लिए जो पैसा है वो निकाला जाए। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी का मामला है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानब से भी उठाया गया और इलेक्शन कमीशन की जानब से भी उठाया गया। फिर पाक फ़ौज है, उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार किया। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमें कोई ना कोई सूरत जो है वो निकालनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जब मुल्क में 90 की दहाई, उन्होंने कहा कि उस वक्त जब हुआ बहुत से ऐसे जजेस थे 90 की दहाई में जब अदालतों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई तो उस वक्त बहुत से काबिल जजेस सामने नहीं आ सके, लेकिन जजेस बहाली की तहरीक के बाद जो जजेस बहाल हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मंजर ही बदला और साथ ही उन्होंने कहा इससे उनको खुशी हुई। जो मौजूदा सूरत हाल है, फिर उनके रिमार्क्स से भी थे
अमन अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो सदर ममलकत है उनको एतमाद में लिया जाना ज़रूरी था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं लिया। और किस कानून के तहत फिर 8 अक्टूबर की डेट दे दी गई, इसके ऊपर भी बात किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि वो आएँ और आकर अपने जो है वो गुज़ारिशात बयान करें। तो उनकी गुज़ारिशात जो थी वो यही थी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट इस मामले को सुने, और जब फुल कोर्ट जो है वो इस चीज़ को सुनेगी तो फिर उन्होंने कहा कि इस हवाले से चीज़ें बहुत सारी जो है वो सामने आ जाएंगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अवाम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, और इंतखाबात तक तमाम फ़रीक़ैन से पुरअमन रहने की हम गारंटी भी चाहते हैं। कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता, ये कहकर उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम तो सिर्फ आपको दरख्वास्त ही कर सकते हैं और अदालत को इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर मज़ीद कितने दिन दरकार होंगे। आइन की मंशा तो यही है कि असम्बली तहरीर हो तो 90 दिन में इंतखाबात हो जाएं। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने भी गुफ्तगू करना चाहिए। दूसरी बात जो चीज़ें सामने आई उसमें ये चीज़ भी कही गई कि जब ये बात बताई गई कि फ़ंड्स नहीं हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या फिर अक्टूबर तक बजट खसारा ख़त्म हो जाएगा जो आप खसारे की बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने कहा कि उम्मीद है IMF प्रोग्राम में शामिल होकर हमें फ़ंड्स मिल जाएंगे, मौजूदा माली साल में इलेक्शन का नहीं सोचा था। तो जिसके ऊपर फिर उन्होंने एक मरतबा फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया अटॉर्नी जनरल ने कि क्या अदालत इस मौका पर फुल कोर्ट की इस्तदा कबूल करेगी, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि लगता है कि आप जज्बाती हो रहे हैं, अगर आपको वक्त दरकार है तो फराहम कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कीमती वक्त गुजर चुका, मज़ीद जजेस शामिल करने से वो वक्त ज़ाया होगा, नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दादो शुमार बताए थे, हुकूमत से तस्दीक चाहते थे। जस्टिस मुनीब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कवायद वाज़े हैं कि 184(3) के तहत मुकदमा 2 से ज़्यादा रुकनी बेंच सुनेगा। अदालत के सामने फ़रीक़ैन वो हैं जो हुकूमतें चलाते हैं, और फिर साथ ही साथ ये बात भी आई। फिर जो गुफ्तगू मैंने आपको बताया कि वो जो गुफ्तगू बाहर हुई है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो कहा है कि हम कराते हैं यकीन दहानी के पुरअमन रहेंगे, सियासी दर्जा रात भी कम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तहरीरी यकीन दहानी भी जमा करवाई है। तो क्या अब जो दूसरी जमातें जो हैं वो इस तरफ जाती हैं या नहीं जाती। अब पीर को जब सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ख़जाना पेश होंगे तो फिर जो है वो सूरत हाल असल सामने आएगी। लेकिन फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, और हुकूमत ने जो इंदिया दिया है वो हालात को मज़ीद बिगाड़ सकता है कि हुकूमत इस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को शायद कबूल न करे। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।